हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे थ्रू चैनलाइज होंगी और आपके पास पहुंचेंगी। टैरो कार्ड का मैं इस्तेमाल करने वाली हूं। अभी के अभी रीडिंग को लाइक करो ताकि हो जाए आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज, बिकॉज मुझे नहीं पता कौन इस रीडिंग को देख रहा है। तो अगर आप अपनी उपस्थिति इस रीडिंग में दर्ज कराना चाहते हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करना, क्लेम करने की भी कोशिश करना और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ज़रूर सोच लेना, ले लेना उनका नाम मन में 3 बार। हंसता मुस्कुराता चेहरा रखना। कलेक्टिव्स है, टाइमलेस है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। एंड जस्ट रिलैक्स, थोड़ा सा पानी पी के आओ। अगर आपको लगता है कि आप एंग्जाइटी में हो, पॉज करो वीडियो को, थोड़ा सा पानी, फिर आराम से बैठो। कार्ड्स बता रहा है ना सब कुछ। अब स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं, जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग दैट्स करंटली गोइंग इन योर हेड एंड ओके, गहरी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, एक गिलास पानी पीना अच्छा सा, और फिर रीडिंग देखनी है, सुननी है। स्टार्ट कर रही हूँ, दोनों टेक्स्ट का इस्तेमाल करूँगी। ओके, रीडिंग स्टाइल आप मेरा जानते हो, राशि वगैरह सब बताऊँगी। द 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चैरिट पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ कुछ। पेज ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, हाल फिलहाल में जो पिछला समय गया है, एक तो आप में से अधिकतर लोग भैया नो कांटेक्ट में हो। ओके, पिछले 3 से 5 महीनों ने आपको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। रिलेशनशिप ने आपकी बैंड बजा दी है। आपको लग रहा था सुंदर सपना है मेरा कनेक्शन, लेकिन ये सुंदर सपने ने आपकी हालत ख़राब कर रखी है। आपका पार्टनर मनाने भी कुछ लोगों को आया है, लेकिन आप उसके मनाने से कन्विंस्ड नहीं हो। ओके, ऐसा हो सकता है आपका। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है जिनके पार्टनर्स ट्राई कर रहे हैं, बट मे बी यू आर नॉट पिकिंग अप द कॉल और यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर, समथिंग टू डू दैट। ओके, या फिर आप पेशेंस रखे हुए हो भी कि देखते हैं और क्या करता है या करती हैं। जिन लोगों के पार्टनर ने उन्हें रीच आउट नहीं किया है, सपोज आपको उन्होंने मिस कॉल नहीं दी है, कोई मैसेज नहीं भेजा है, तो वो भी भेजने की तैयारी में मुझे लग रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज आपका पार्टनर ना एक बहुत ही कंट्रोल्ड सेटिंग में रियूनियन चाहता है। कंट्रोल सेटिंग का मतलब क्या है? देखो, एक तो ये होता है कि हम बस किसी इंसान को उठा के फ़ोन कर देते हैं, उसके बाद जो बात होगी, रोना होगा, धोना होगा, जो भी होगा, हम उसको तब के तब देखेंगे, उसको हम रियल टाइम रखेंगे, है ना। जैसे कि आप हो, आप ऐसे करते हो ना अपने इमोशंस को हैंडल। जब भी आपने पास्ट में अपने पार्टनर के साथ किसी भी लड़ाई झगड़े को सॉर्ट किया है या करने की कोशिश की, व्हाट डू यू जस्ट कॉल, राइट। आप ज़्यादा नहीं सोचते कि अगर उसने फिर ये कहा तो क्या होगा, अगर उसने, भाई इमोशंस हैं, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपने पार्टनर से बात करनी है। तो एक तो होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है, ये यहाँ पे आप ज़्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश नहीं करो, विल सी व्हाट हैपेंस। पर आपका पार्टनर ना आपका रिएक्शन वैसा ही चाहता है जैसा उसके माइंड में उसने सोचा है। यानी कि वो हर हालत में चाहता है कि आप उसे एक्सेप्ट करो, वो चाहता है कि आप झुको, वो चाहता है कि आप ज़्यादा उससे अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशराइज ना करो, जैसा कि आप अपने व्यक्ति को जानते हो, राइट, जो कि ये हैं। तो मुझे ना ये कंट्रोल रखते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशंस पे। इन्होंने पास्ट में भी इस कनेक्शन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। आपका पर्सन ना कभी भी कंट्रोल नहीं छोड़ता है। इस कनेक्शन में कब क्या होगा, ये टाइमिंग तक वो कंट्रोल करते हैं। हो सकता है कि आप कब फ़ोन करेंगे ये कंट्रोल करते हो, कितने देर बाद होगी ये कंट्रोल करते हो। वो अपनी फैमिली के साथ है तो आप कॉल नहीं कर सकते, ऐसा स्ट्रिक्ट आपको इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। चाहे आपका कितना भी मन क्यों ना कर रहा हो, बट पर्सन आपसे बोल सकता है कॉल करूँगा तो मैं ही करूँगा, तुम नहीं करोगी, तुम नहीं करोगे। किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में ये एक टॉक्सिक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। ओके, बिकॉज फीलिंग्स ऐसी नहीं होती हैं कि वो टाइम देख के आती हैं, या फीलिंग्स ये नहीं होती हैं कि आप उसको टाइम के साथ जोड़ दो, बिकॉज यू फील वेरी वेरी इंसल्टेड जब वो ऐसा कहते हैं। आपको लगता है कि आप उनके जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट हो ही नहीं, कहीं ना कहीं आपका उनसे इंटरेक्शन टाइम से बंधा हुआ है, इतना देर बात होगा तब बात होगा। तो ये भी मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। तुला राशि लिब्रा, हर बार निकल के आ जाती है राशि। सिंह राशि लियो, टॉरस वृषभ, एरीज मेष, पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ, ये राशियाँ दिख रही है मुझे। और देखो, राशियों पे ज़्यादा फिक्सेट मत हो जाना। राशियाँ नहीं भी हैं तो अगर सिचुएशन आपकी है तो कोई रीडिंग आपकी है, टेंशन क्यों लेना, ठीक है। बैलेंस गाइस, मुझे ना आपके फाइनेंसेस में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी काम को करने में ना बड़ी मेहनत कर रहे हो, एग्जॉशन हो सकता है। आपका मन ना कर रहा हो किसी काम को करने का, लेकिन आप इसलिए उस काम को कर रहे हो क्योंकि करना है, ड्यूटी है, या काम, मतलब होता है ना कि मैं मुझे वो काम को करना ही है, चाहे मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, रो रही हूँ, हंस रही हूँ, जो भी है, ठीक है। तो समवेयर आप एग्जॉस्ट हो इस एनर्जी में, लेकिन फिर भी यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, विच इज़ द बेस्ट थिंग।
जब हम थके होते हैं, पके होते हैं, परास्त होते हैं, पराजित फील करते हैं, जो इंसान तब उठ के चल सकता है, फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता, ना झुका सकता है। वो आपका दिल तोड़ सकते हैं लेकिन आपका मनोबल नहीं तोड़ सकते। वो आपकी आंखों में आंसू ला सकते हैं लेकिन फ्यूचर में आपकी आंखों में जो सपने हैं ना, उन्हें वो ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपको अपशब्द कह सकते हैं, लेकिन अगर उन अपशब्द को सुनने के बाद भी आप अपने पीस ऑफ माइंड को रिकलेक्ट करके आगे बढ़ो तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। यू आर समवेयर मेकिंग दिस पर्सन पावरलेस ऑन योर ओन इमोशंस। पूरा अचीव नहीं कर पाए वो भी क्योंकि आप अभी बेबी स्टेप्स ले रहे हो, अभी आपने ये करना शुरू किया है, बट समवेयर मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी ज़िंदगी की चाबी वापस चाहते हो, बिकॉज यू आर डन एंड डस्टेड। बहुत हो गया, पार्टनर ने हर एक लेवल पे ऐसी तैसी कर दी आपकी, और मुझे आपकी इस पेशेंस, आपकी इस डिलीजेंस का फल आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे आपके और आपके पार्टनर की मीटिंग आती हुई दिखाई दे रही है बहुत जल्दी। कितने भी होपलेस हो आप बोलोगे मैम कैसे हो सकता है, वो तो वहाँ है, ये तो यहाँ है, जो भी, भैया मीटिंग होगी, मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मिलने आना पड़ेगा, ओके, मिलने आना पड़ेगा इनको आपसे। नियति ऐसी सिचुएशन बनाएगी कि जो भी इमोशंस ये सप्रेस कर रहे हैं और आपसे नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, इन्हें सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि दिस पर्सन हैज़ टू कम एंड दिस पर्सन विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। जो रात उन्होंने फैलाया ना, इन्हें ही समेटना पड़ेगा। आपका पार्टनर एक, देखो हम इसे एरोगेंट, अहंकारी, जो भी कह लें, बट हैविंग सेड दिस ऑल्सो, मैं आपको बताती हूँ ये मन ही मन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप जैसा कोई इन्हें मिला ही नहीं कभी भी, और मैं बताऊँ आपको मिलेगा भी नहीं। आप जैसा ना मिला है, ना मिला था, ना मिला है और ना मिलेगा। थर्ड पार्टी, वर्ड पार्टी, जो भी हो, वो थर्ड पार्टी ही रह जाएगी, वो मेन पार्टी बन ही नहीं पाएगी, कितना ही जोर क्यों ना लगा ले। क्योंकि आप पजल हो जो एकदम सही तरीके से इनके ओवरऑल जो पजल है उसमें एकदम सेट होते हो जाके। यू फिल दैट प्लेस एकदम परफेक्टली, ओके। कोई नहीं, आपकी जगह नहीं तो अभी तक किसने ली है, ना ही आपकी जगह कोई ले सकता है। थंडरबोल्ट, ब्रेक थ्रू का कार्ड भी आ रहा है, कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है। इस व्यक्ति ने अब तक आपको यही सिखाया है कि इस इंसान ने ना आपकी ग्रूमिंग और कंडीशनिंग कर दी है। आप इतना दबे हो, इतना पराजित हो उस इंसान से कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो माइनस में जा चुका है। होती है ना नंबर लाइन, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप नेगेटिव इंटीजर पे जा रहे हो नंबर लाइन पे। दूसरी तरफ इसने आपको ज़ीरो कॉन्फिडेंस पे लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ से आप ग्रोथ कर रहे हो, यहाँ पे आप खुद की सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, लेकिन इसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी आपको पटकने की। इसने आपको लहूलुहान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वो तो आप हो मरहम पट्टी करके, बैंडेड वैंडेड लगा के, डिटॉल से साफ करके खड़े हो जा रहे हो कि भाई मुझे हारना नहीं है, मुझे अपनी प्रेशियस लाइफ को वेस्ट नहीं करना है। और जो लोग नहीं कर रहे हो ना बीवी, तो सुन लो, लाइफ आपकी है, आपका व्यक्ति तो जी रहा है जैसे उसको जीना है। ठीक है, आपने उनके नाम कर दिया है, अपने आंसू, अपने गम, अपनी खुशियाँ, अपनी डिग्निटी, मोरालिटी, सब उनके नाम। तेरे नाम हमने किया है क्या क्या, सब कुछ। चेंज आएगा, चिंता मत करो, रिश्ते की हीलिंग भी होगी और चेंज भी आएगा। जो चीज़ें अभी इतनी ख़राब लग रही हैं, इतनी दुर्गम लग रही हैं, दुर्गम मतलब डिफ़िकल्ट टू अचीव, ओके, डिफ़िकल्ट टू अचीव होता है दुर्गम हिंदी में शब्द। जो मुश्किल, जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, जहाँ अचीव करना मुश्किल हो, कितने भी आप नेगेटिव हो, ये होगा, होना ही होगा। फाइटिंग, आपका पार्टनर ना इतना लड़ रहा है अपने इमोशन से कि अब इसकी जो लड़ाई है ना, ये आउटर वर्ल्ड में स्पिल कर रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपसे लड़ के इसने अपने अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर ली है, कि अब ये दूसरों से भी लड़ रहा है, इधर उधर लड़ता फिर रहा है। रोड रेस, सड़क पर लड़ाई होगी, किसी से लड़ रहा है उससे, ठीक है, डिलीवरी वाले से लड़ रहे हैं, अमेज़ॉन वाले से लड़ रहे हैं
डिलीवरी पर्सन मतलब जो मिल रहा है बिट रहे हैं, जहाँ लग रहा है कि मेरा पेंटअप इमोशंस है ना सारे, तो वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेजीनेस, बहुत आपके पार्टनर की मेंटल स्थिति तो बहुत ख़राब है। एक तो खुद तो ये लेज़ी हैं ही, कुछ करते नहीं है, दूसरी बात है फिलहाल ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है आपको लेके, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इनकी आपको लेके। ये रिलेशनशिप देखो, मैंने आपको बताया था ना, पज़ल की तरह हो आप इनकी ज़िंदगी में। देखो ये वाला पज़ल हो आप ही कंप्लीट करते हो इनकी ज़िंदगी। देखो ये हो आप, अंडर एस्टिमेट कर लिया आपने खुद को, क्यों अपना कॉन्फिडेंस कम करते हो। इनके जीवन के पूरक आप ही हो, पूर्णता आप ही लेके आते हो। इनर वॉइस आपके पार्टनर की बहुत हाई है, लाउड स्पीकर की तरह दिमाग में बज रही हैं। इनकी किए हुए करतूतें पहली इनको धिक्कार रही है इनकी आत्मा, और कह रही है इनसे कि तुमने क्या किया उस इंसान के साथ जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। इस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे व्यक्ति डार्कनेस में, नथिंगनेस में पिघलता हुआ, स्लिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत इन्होंने अपनी बाउंड्रीज बना के रखी, बहुत इन्होंने चतुराई दिखाई, लेकिन चतुराई यहाँ नहीं हो रही है, नहीं इनकी काम नहीं आ रही है इनके। ठीक है, ये आपके लिए है कार्ड। पास्ट में जीना बंद कर दो अभी इसी वक्त से, रियलिटी में आओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपको रियलिटी में आना है। किधर किधर, लाइफ अभी चल रही है आपकी, अभी ये सांसें पास्ट में नहीं चल रही हैं, और फ्यूचर में चलेंगी कि नहीं चलेंगी किसी को नहीं पता है। ठीक है, अभी चल रही हैं, अभी रियलिटी में लिव। पास्ट में मत रहो, वो तो ऐसा था, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसा करता था, वो कितना अच्छा था वो समय, कब आएगा, कब होगा। पास्ट के किसी ऐसी लाइफ, ऐसे थॉट्स में जी रहे हो जहाँ पे ये व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा बुरा भला कहा था कि आप उसी पे सोचे जा रहे हो, ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है। ये सब चल रहा है। स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट, तभी हारमनी आएगी लाइफ में। पहले अपनी ज़िंदगी में हारमनी लाओ, अपने मन के साथ दोस्ती करो, खुद के साथ दोस्ती करो दोबारा से, उसके बाद पार्टनर के साथ भी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि रियूनियन आपका हो जाएगा। आपके लाइफ में इस व्यक्ति ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है, और ये व्यक्ति खुद भी अभी इल्यूजन में है, और उसका इल्यूजन बहुत जल्दी टूटने वाला है। बहुत जल्दी ये असलियत सच्चाई सब देखने वाला है, सब कुछ। आप में से जो क्रिएटिव लोग हो, क्रिएटिविटी पे अपने काम करो, कोई प्रोजेक्ट है उसको उठाओ। जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स हो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हो, आपके लिए बिज़नेस शुरू करने के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका सारा गरीबी में आटा गीला हर जगह नहीं है, ये सिर्फ रिलेशनशिप पे भी समय ख़राब चल रहा है, बाकी जगह मुझे दिखाई देता है। सोर्स, बहुत कृपा है आप पे ईश्वर की। देखो आप निकल के थोड़ा सा बाहर की कितनी कृपा है, कितने ब्लेस्ड हो आप। ओके, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे होगा, स्लोट दिख रहा है मुझे, बट हो जाएगा। स्लोट दिख रहा है, हो जाएगा। माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पे आ रही है, माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पे आ रही है। अगर आपने किसी नियर एंड डियर वन को रिसेंटली खोया है, या सपोज पास्ट में भी खोया है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज चैनलाइज हो रहा है आपके किसी ऐसे इंसान का हु हैज़ क्रॉस द रेनबो ब्रिज, जो इस धरती से अब जा चुके हैं। कोई भी हो सकता है, ये पास्ट में बहुत पहले छोड़ के गए हैं आपको, या रिसेंटली छोड़ के गए हैं, और आप उनके लिए बहुत चिंता कर रहे हो, या गिल्ट में हो, किसी एंग्जाइटी में हो, कोई इमोशनल बैगेज लेके उस व्यक्ति के लिए चल रहे हो कि आप उनसे मिल नहीं पाए, या पता नहीं आखिरी क्षणों में कैसा रहा होगा, या अब वो पीस में है या नहीं है। तो उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है आपके लिए कि वो खुश हैं, चिंता करनी बंद करो। जो लोग भी पास्ट में गुजरे लोगों की चिंता कर रहे हो, वो आपसे कह रहे हैं दे आर हैप्पी, दे आर फ्री फ्रॉम द मॉर्टल लाइफ। अब कोई पेन उन्हें छू नहीं सकता, कोई चिंता उन्हें छू नहीं सकती, कोई एंग्जाइटी छू नहीं सकती। दे आर गेटिंग द लव ऑफ गॉड, दे आर गेटिंग द लव ऑफ डिवाइन। बहुत बहुत पीस में है, ये आपको बताना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता मुझे ये कहाँ से चैनलाइज हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना किस किसने रेजोनेट किया, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी हैवी राइट नाउ, आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल ऑल्सो राइट नाउ। यस, सो जिनके एंसेस्टर्स, पूर्वज या रिसेंटली को गया है, वो चैनलाइज कर रहे हैं आपके लिए। यू आर सेफ। आप जिस परेशानी में हो, आप जिस नर्वसनेस में हो, आप जिस भी एंग्जाइटी में हो, दे आर वॉचिंग ओवर यू। कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट गो विद द फ्लो। फाइनल मैसेज मैं आपको बताऊं, उन्हीं की तरफ से आ रहा है जो आपको वॉच ओवर कर रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए भी आ रहा है उनका मैसेज आपके लिए, गो विद द फ्लो, डोंट वरी। आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग अ बर्स्ट ऑफ इमोशंस, आई डोंट नो, बिकॉज द एनर्जी इज सो हैवी दैट आई एम डाउनलोडिंग राइट नाउ। चलिए, कमिंग बैक, ये रीडिंग थी, जिसने रेजोनेट किया मुझे बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।
तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।